ऋग्वैदिक काल में उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारा बेटा नालायक हो, गंवार हो, कुछ भी हो, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। तो ये किसमें हो गया? जन्म के आधार पे हो गया। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो अब हम हिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता को, ठीक है। अभी जैसे आप लोग क्या किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स बना लिए हैं, और इसके बाद ये सीक्वेंस में चल रहा है, एकदम पेट के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ सर ये हो गया वो हो गया, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तो कहीं और पढ़िएगा, लेकिन ये सीधे पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया, वो खत्म हो गया भाई, वो सभ्यता का पतन हो गया ना। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गया। आप तो मूवी देखे हैं मोहनजोदाड़ो, तो उसमें क्या होता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाता है और ये सभ्यता पूरी तरह से क्या विलुप्त हो जाती है, इसमें समा जाती है। तो उसके बाद देखिए कौन सी सभ्यता आती है, तो उसके बाद आती है हमारी वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, देखिए वैदिक सभ्यता क्या है कि सिंधु सभ्यता के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता के बाद इस सभ्यता का विकास होता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता कहने का मतलब ये है कि इस सभ्यता की जो हमें जानकारी है वो वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, वैदिक सभ्यता। ठीक, देखिए वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। 1500 से 600 ईसा पूर्व। देखिए 1500, 600, 400, 300, 200 ऐसे करते करते जब जीरो आएगा तो वो हो जाएगा ईसा मसीह का जन्म। उसके बाद 1 2 3 4 5 2022, तब तक हम लोग आ जाएंगे। तो ये देखिए 1500 से 600 का जो डिवीजन है वैदिक सभ्यता का, यहाँ पे भी इसका दो डिवीजन हुआ, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज का जब अंतिम होता है या मतलब वो चीजें खत्म होने लगती है, उसका जब एनालिसिस निकले तो उसको उत्तर बोल दिया जाता है, ठीक। मतलब अंतिम का चीज, मतलब ऋग वैदिक काल जब खत्म हो रहा है 1500 से 1000 बीसी तक, तो फिर उत्तर वैदिक काल आ रहा है। तो 1500 से 600 याद रखिएगा डेट। 1500 से 1000 बीसी, बीसी मतलब यही हो गया ईसा पूर्व। इसी को क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। जानकारी कहाँ से मिलती, तो ऋग्वेद से। ठीक, 1000 से 600 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया अन्य वेदों से प्राप्त। अब ऋग्वेद के बाद अन्य वेद क्या क्या हो सकते हैं, जो भी आप जानते हैं, 3 वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए यहाँ पे एक चीज ये होता है कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में होता है, ठीक है। अब आर्य देखिए क्या है, वैदिक काल में आर्यों का आगमन। अब देखिए आर्य यहाँ पे समझिए कि जैसे आर्य कौन था भैया, तो आर्यों का देखिए मूल निवास था, मतलब कई इतिहासकार ये मानते थे कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। ये है मैक्स मूलर का स्टेटमेंट है, ठीक। कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्य जो तिब्बत से आए थे, तो ये कौन है भैया, दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे, ये बोले हैं बाल गंगाधर तिलक। तो संभवतः सभी जो इतिहासकार होते हैं अधिकतर मैक्स मूलर का जो स्टेटमेंट है उसको सही मानते हैं। तो मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि मध्य एशिया से है। मध्य एशिया मतलब आपका जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान के, और आप पश्चिम में चले जाइए इराक ईरान वाले क्षेत्र से। तो अब देखिए, तो ये क्या है, जो वैदिक काल में आर्यों का आगमन होता है, तो आर्य का संस्कृत शब्द ही होता है श्रेष्ठ। हो गया यहाँ पे कि श्रेष्ठ है हम। तो इसमें दो भाग में बटा था क्या, ये आर्यों का। देखिए आर्य क्या है, दो भाग में बटा, एक अनार्य हो गया, एक आर्य हो गया। तो आर्य है भैया संस्कृत भाई जानने वाले जो हैं, तो वो क्या अपने आप को आर्य घोषित किए और वो श्रेष्ठ हैं। और अनार्य वो हो गए जो वहाँ पे संस्कृत न जानने वाले थे, मतलब अश्रेष्ठ हो जाएंगे, है ना। जैसे अब उनका भी अगर ग्रुप वहां से चला होगा, तो अगर उनके ग्रुप में किसी को भी अगर संस्कृत नहीं आ रहा, तो क्या अनार्य हो गए। और बाकी जो वहां पे पहले से कोई निवासी रह रहा होगा, वो भी संस्कृत अगर नहीं जानेगा, तो वो भी क्या होगा, अनार्य होगा। इतना यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए जो आर्य आए थे, ये आपका उस समय तो पाकिस्तान जन्मा ही नहीं था हमारा बेटा, ठीक। तो बेटा जब नहीं था, तो हाँ अफगानिस्तान तब तक अलग मतलब उधर था। तो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान वाला साइड वाला जो पंजाब है, इन्हीं क्षेत्रों में ये आर्य आए थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। अब ये जो आर्य वगैरह थे, इनका जो ग्रुप या कबीला रहा होगा, या इनका अपना अपना मतलब प्रशासनिक चीज रही होंगी। तो इसमें जैसे क्या था, 5 प्रशासनिक इकाई थी, ये एग्जाम में पूछता है। देखिए सबसे छोटा हो गया कुल, एक हो गया कुल, कुल से बड़ा एक ग्राम होता है, ग्राम से बड़ा 20, 20 से बड़ा जन, और जन से बड़ा होगा राष्ट्र। बस इतना याद रखना, इसमें कोई हमको पीएचडी नहीं करना है। अब आइए इधर, अब यहाँ पे कुछ चीज देखते हैं वेदों के बारे में। हमारे पास भैया ऋग्वैदिक काल में या फिर वैदिक सप्ताह में कुल वेद कितने हो गए, तो ऋग वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ठीक है।
अब आइए ऋग्वेद के बारे में समझते हैं। तो देखिए ऋग्वेद क्या भी है कि ऋचाएं एवं प्रार्थनाएं का क्रमबद्ध संचय है, ठीक, या संग्रहण है, ठीक। ऋचाएं वगैरह समझ के, जो हाइम होता है, इंग्लिश में हाइम बोलते हैं, और इस तरह से वैसे मंत्र मंत्र हम कह सकते हैं, ठीक। ऋग्वेद क्या है कि सबसे प्राचीन वेद है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वही आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है तो अपना किताब उताब पढ़िएगा। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल आते हैं। 10 मंडल कहने का मतलब जैसे आपके पास कोई किताब है तो किताब में जो कंटेंट होता है ना भैया, इसमें 10 चैप्टर है, तो उसी प्रकार से 10 मंडल है। उस 10 मंडल में 1028 सूक्तियाँ हैं या सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं या मूल मंत्र हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके क्या लिख दिया आपको भैया कि कुल जो मंत्र हैं 10,580 हैं। यहाँ पे मूल मंत्र है 10,462 और कुल मंत्र हैं 10,580, जिसमें से 118 मंत्रों का प्रयोग 2 बार या उससे अधिक हुआ है, या फिर रिपीट हुआ है, या बार बार हुआ है। तो भाई जो हुआ है 118 उसको निकाल दिया गया है, मतलब कुल मंत्र था 10,580, जिसमें से 118 बार मंत्र को कई बार मतलब प्रयोग किया गया, तो उसको निकालने के बाद कितने मंत्र बचेंगे? तो देखिए 10,462। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, शब्दों का खेल है, मूल मंत्र और कुल मंत्र। तो ऋग्वेद में मूल मंत्र या मूल ऋचाएं कितनी है? तो 10,462। और कुल मंत्र या कुल ऋचाएं कितनी है? तो 10,580, ठीक। इंपॉर्टेंट देखिए हमने 3 मंडल लिख दिया कि तीसरा मंडल जो है यह है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है, ठीक। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे जैसे तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र का, इसको मतलब विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक। और 10वें मंडल में क्या भैया? वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये वर्ण व्यवस्था वही है जो आप जानते हैं, ये आपका हो गया ना, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, यही सब हुए। तो वर्ण व्यवस्था को अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बाद का जो है ऋग्वेद के बाद अब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अन्य चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद अब हम यजुर्वेद को देखते हैं। देखिए यजुर्वेद में यहाँ नाम से ही क्लियर है कि य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से यजुर्वेद मार देंगे। तो यज्ञों के नियम एवं उसके जो विधि विधान है, ये कहाँ से मिला या हमें इसकी जानकारी किस वेद से मिलती है? तो आपका आंसर होगा भैया यजुर्वेद। बलिदान विधि का वर्णन किस में मिलेगा? तो ये भी होगा यजुर्वेद। फिर से वही है, यज्ञ है तो वो तो क्लियर हो गया। कर्म कांड के ये सब के जो नियम या जो जानकारी किस वेद में बताई गई है, तो यह है आपका यजुर्वेद। तीसरा देखिए सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। गाना वाना से आप समझ जाइए कि कौन सा यह वेद सामवेद है, ठीक है। देखिए इसमें गाना का मतलब ऐसा गाना नहीं था कि आप हनी सिंह का लगे गाना गाने, अरिजीत सिंह का। उस समय का जो गाना है, जिसे ऋग्वेद की जो ऋचाएं होती हैं, ठीक है, को संगीत में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे आप ऐसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद में अगर ये लिख दिया गया है, जैसे मान लीजिए रामायण का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया है, वहाँ पे लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, अगर ऐसा लिख दिया तो अगर आप उसको क्या है संगीत में गाना है, मंगल भवन अमंगल हारी, अगर ये सब गाएंगे तो क्या संगीत में परिवर्तन हो गया। तो ये उस चीज की बात करता है, ठीक। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहेंगे? तो सामवेद को कहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये अथर्ववेद की जानकारी में क्या भैया कि अथर्वा एक ऋषि हैं, उनके द्वारा रचित है ये अथर्ववेद, ठीक है। इसमें देखिए 731 मंत्र हैं, 600 पद्य हैं। आखिरी में रचित वेद, अगर सबसे अंतिम वेद पूछेगा तो आप कहेंगे अथर्ववेद, और सबसे पहला वेद पूछेगा या सबसे प्राचीन वेद तो आप होगा, आपका आंसर होगा ऋग्वेद, ठीक है। देखिए अथर्ववेद में हमें क्या जानकारी मिलती है? चिकित्सा या फिर रोग निवारण। जहाँ पे चिकित्सा होगा वहाँ पे मतलब रोग निवारण होगा, ठीक। तो ये सब अगर आएगा तो आप लगाइएगा अथर्ववेद। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, है ना, ये सब जो होता है ना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब किसमें मिलेगा? अथर्ववेद में। वशीकरण समझते हैं, आजकल तो बहुत वशीकरण की किताबें भी चल दी हैं। मतलब पहले ऐसा होता था, आजकल के आदमी लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है ना। एक बार मंत्र फूके तो लड़की आपके पीछे घूमेगी, ऐसा वैसा वशीकरण चलता है। फिर क्या है कि कन्या के जन्म की इसमें निंदा हुई है, कि कन्या के जन्म की क्या है भैया? निंदा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, ये सिर्फ आपको ना ऐसे ही याद, जैसे वेद सबको पता है कि 4 हैं, पुराण कितने? 18। तो 18 पुराण याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, सबसे पुराना या सबसे पहला पुराण किसको बोलते हैं? तो मत्स्य पुराण, मत्स्यन पुराण को ही बोलते हैं, ठीक।
उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप माने समीप, है ना? तो उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठने वाला होता है जो आदमी, तो उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदांग मतलब 6, वेदों को पढ़ने वाले वेदांग कितने हैं? 6। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ये 10वें मंडल में पता चला है ना वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। कर्म एवं व्यवसाय के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था था। ठीक है दोस्तों, कर्म एवं व्यवसाय के आधार पर, मतलब उस समय ऐसा जातिवाद वगैरह तो नहीं था। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास खूब नॉलेज है, आप पढ़ लिख के ज्ञानी बन गए तो आप ब्राह्मण हो गए। आप बहुत ताकतवर हैं, आप मतलब लोगों का हित के लिए रक्षा कर रहे हैं, ठीक? उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आप हमेशा उनके लिए खड़े हैं, तो आप क्या हैं? एक क्षत्रिय हैं। ठीक है? तो उस समय ऐसा कैटेगरी था, ऐसा नहीं था कि ये आदमी, किसी को आप देख के नहीं बता सकते कि ये कौन है। हाँ, उसका जो भी एलिजिबिलिटी रहा होगा, उसका जो भी पर्सनालिटी रहा होगा, ठीक? या उसका जो भी मतलब रहा होगा, उसके अंदर जो भी खासियत रही होगी, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि हाँ, ये वैश्य हैं कि शूद्र हैं कि ब्राह्मण। तो हमने पहले ही लिख दिया कि कर्म एवं व्यवसाय के आधार पर। इसका साफ सुथरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्षत्रिय वाला मैं लेता हूँ, जैसे आर्मी, ठीक? अगर आप आर्मी में जाते हैं तो आप ये नहीं ना वहाँ पे जाति व्यवस्था चलेगा। आप सुने कि भैया ये मतलब कहाँ रहते हैं, ये कौन है? आर्मी में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये भी आर्मी में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये यादव हैं, ऐसा तो नहीं ये ब्राह्मण है, पंडित है, ये ठाकुर है, ऐसा तो सुने नहीं है। तो क्या है, बस आर्मी में है तो सिर्फ आर्मी का ही शब्द सुनना चाहिए। तो उसी प्रकार से वहाँ पे आदमी का जो गुण था या जो उसका कर्म था, उसके आधार पे क्या था? वो क्षत्रिय है, तेज तर्रार पढ़ने में है या अच्छा काम कर रहा है तो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक? तो इस प्रकार से था। अब देखिए, जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो वहाँ पे प्रदूषण घुसना शुरू हो जाएगा। प्रदूषण का मतलब समझ गए ना, हमारे समाज की बुराइयां आनी शुरू हो जाएंगी, वही प्रदूषण है। वहाँ कर्म के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे होने लगेगा कि अब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, वैश्य का लड़का वैश्य, शूद्र का लड़का शूद्र होगा। तो उत्तर वैदिक काल में यही सब आप जानेंगे। उसी के बाद ना धर्मों का क्या डिवीजन होना शुरू हो गया दोस्तों। जैसे कुछ लोग को लगा होगा नहीं नहीं ये वर्ण व्यवस्था तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वैसा तो नहीं है भाई कि जो जन्म ले लिया क्षत्रिय में तो क्षत्रिय रहेगा। तो इसीलिए ना जैन धर्म अलग हो गया, बौद्ध धर्म अलग हो गया, नहीं तो पहले एक ही था सब सनातन धर्म। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके बाद आगे और चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है? तो अभी हम ये देखेंगे कि वैदिक काल के जो इनके प्रमुख देवता हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, वैदिक काल के जो देवता हैं, इनके सबसे प्रिय देवता रहेंगे इंद्र। ठीक है, इंद्र को आप लोग जानते हैं कि ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता है, और इनको युद्ध एवं वर्षा का देवता इनको माना जाता है। ठीक है, और इनका देखिए एक और नाम था, वैदिक काल में इनका जिक्र हुआ था, पुरंदर। तो ये ध्यान में रखिएगा, पुरंदर। बाकी अग्नि देवता हो गए, वरुण देवता मतलब वायु देवता, सोम जंगल देवता या फिर अरण्यक देवता, फिर है मारुत मतलब तूफान देवता। ये मारुत याद रखिएगा, मारुति नंदन तूफान देवता। मारुति नंदन से याद आया, ये हनुमान जी का नाम है। या ऐसे याद रखिएगा ना, मारुत मतलब तूफान, तूफान मतलब थोर, हॉलीवुड की मूवी है ना थोर, उससे याद रखिएगा। रुद्र देवता मतलब जो क्रोध वाले देवता रहेंगे। ठीक है, तो ये वैदिक काल के देवता हैं, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद है ऋग वैदिक काल की नदियाँ। तो आज की जो नदियाँ हैं और उनके क्या है प्राचीन नाम है। तो जैसे ये है ऋग, जो मैं ब्लैक से लिखा हूँ ये है ऋग वैदिक काल की नदियाँ। तो जैसे सुतुद्री आज जो है सतलज है, अस्किनी चिनाब है, विपाशा व्यास है, सदानीरा गंडक, गंडक जो आज की नदी है उसका प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक काल में क्या नाम होगा? सदानीरा। कुर्रम जो है ये है क्रीमु, सुवस्तु जो है ये है स्वात। ठीक है दोस्तों, रावी का जो प्राचीन नाम है ऋग्वैदिक काल में है पुरुषणी या परुषणी भी देता है। झेलम का है वितास्ता, घग्घर का है सरस्वती या दृश्यदती। अब जो इनकी जो घग्घर नदी है ना सरस्वती, ये इनकी बहुत ही क्या उसको बोलेंगे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल के। कुभा का मतलब हो गया काबुल। इसमें लगभग 90% या 80% जो नदियां ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। जैसे मान लीजिए रावी हो गया, झेलम हो गया, ये काबुल, स्वात, कुर्रम, अव्यास, चिनाब, सतलज, ये सब है ना आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये जो गंडक है ये गंगा नदी की हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे
वैदिक काल में इन्होंने 6 दर्शन लिखे गए थे वैदिक काल में। वैदिक काल में कुल 6 दर्शन लिखे गए हैं, तो वो 6 दर्शन हैं और उनके राइटर, रचयिता कौन-कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ये सब क्वेश्चन दिया था, सांख्य दर्शन के कौन है लेखक। तो देखिए सांख्य दर्शन को किसने लिखा है, कपिल, कपिल मुनि है। न्याय दर्शन है गौतम ऋषि हो गए। योग दर्शन को पतंजलि, यहाँ से तो क्लियर है, बाबा रामदेव पतंजलि वाले हैं ना, तो ये योगा करते हैं, तो योग दर्शन से पतंजलि हो जाएंगे। तो वैशेषिक जो है ये कणाद ऋषि ने लिखा है, और ये क्या है, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वादरायण या वदरायण भी कहा जाता है। और है पूर्व मीमांसा, इनके कौन है रचयिता, तो जैमिनी है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, आपका सीधे एग्जाम से मतलब होना चाहिए, बाकी कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं। तो उसके बाद देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो देखिए ये क्या है इनके भैया, इनका देखिए मुख्य व्यवसाय है पशुपालन, याद रख लीजिए। इनका जो समाज है वो है पितृ सत्तात्मक। हमने सिंधु नदी में बताया, अरे सिंधु जब सभ्यता हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उनका जो समाज था मात्र सत्तात्मक। इसका मतलब कि वहाँ का जो सर्वोच्च पद होगा, वहाँ के जो मालिक या मलकिन जो भी होगा महिला होगी। यहाँ पे समाज पितृ सत्तात्मक है, यहाँ के जो सबसे सर्वोच्च पद होगा राष्ट्र में, माने होता कुल सबसे छोटा था और राष्ट्र सबसे बड़ा था, तो राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद होगा उस पर कौन विराजमान होगा, तो पितृ सत्तात्मक मतलब पुरुष विराजमान होगा। ठीक, मातृ सत्तात्मक का सबसे ऊपर का पुरुष मतलब कोई मतलब लेडीज विराजमान होगी, ठीक है, महिला होंगी। अमाजु शब्द का जिक्र आता है। अमाजु क्या होता है कि आजीवन, आजीवन जो लड़की कुंवारी रह गई, ठीक, जो विवाहित नहीं हुई, उसको अमाजु कहा जाता था, है ना, अविवाहित लड़की जो जिंदगी भर रहे, ठीक, आजीवन। अधन्या देखिए क्या है कि अधन्या एक श्रेणी है, जैसे एक श्रेणी थी कि अधन्या जिसको कह दिया गया वो पशुओं की श्रेणी थी, उसको नहीं मारा जाएगा, तो अधन्या गाय को कहा गया था। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में। ठीक, अगर अधन्या एक श्रेणी बनाई गई थी, उसमें जिस पशु को कह दिया जाता था कि ये अधन्या है, तो मतलब आप उसको नहीं मार सकते। ठीक है, इनका प्रिय पशु क्या है, घोड़ा। प्रिय देवता देखिए हमने बता दिया इंद्र है। ठीक, और इन्होंने देखिए वैदिक काल में किस धातु की इन्होंने खोज किया था यहाँ के लोग ने, तो लोहा का, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पवित्र नदी का हमने जिक्र कर दिया, ये क्या है, सरस्वती है। अब देखिए वैदिक काल में उल्लेख है भाई, उल्लेख भी हुआ है शब्दों का। जैसे सिंधु नदी, हमने आपसे बोला ना कि ये जो सिंधु नदी है, लगभग 80% देख रहे हैं नदियों की सहायक नदी है, सिंधु की ये सब सहायक नदी 80 से 90%। तो बताइए सिंधु तो बड़ी नदी हो गई, और सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी पे रहेगी, तो सिंधु का बहुत सर्वाधिक बार इसका इन्होंने प्रयोग किया था। गंगा नदी का जिक्र एक बार हुआ, ठीक, और यमुना नदी का जो जिक्र है उन्होंने मतलब इस वैदिक सभ्यता में 3 बार देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल आएगा। तो उत्तर वैदिक काल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप उसका डेट याद रखिएगा, 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, जैसे आपको उत्तर वैदिक काल में क्या देखना है कि उत्तर वैदिक काल आपका होगा 1000 बीसी से 6000 बीसी। ठीक, इसमें आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल, इसकी सीमा याद रखिए भैया, कहाँ से कहाँ तक चला। तो बीसी का मतलब वही समझ गए, ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो कहाँ तक, 600 बीसी, इसको आप लिख लीजिए, ईसा पूर्व। ठीक है, और देखिए यहाँ के जिनके इनका प्रमुख जो देवता है, प्रिय देवता है इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता का नाम हो जाएगा प्रजापति। क्या हो जाएगा नाम, प्रजापति हो जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पे नहीं होगा, यहाँ पे अब जन्म के आधार पे, यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल में वो किस पे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जन्म के आधार पर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब जो वर्ण व्यवस्था वो जन्म के आधार पर किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक, और वर्ण व्यवस्था कर्म या व्यवसाय के आधार पर किस काल में हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में, और 10वें मंडल में उसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये है उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जैसे ही वर्ण व्यवस्था आया, जन्म के आधार पे सारा काम होने लगा, तो वहां पे क्या होगा, प्रदूषण फैलने लगेगा ना दोस्त। अब जैसे मान लीजिए कि जो बहुत पढ़ा लिखा, जैसे मान लीजिए ठीक है हम बहुत पढ़े लिखे, हम ब्राह्मण हैं, ठीक, अब क्या है कि हम ब्राह्मण की कैटेगरी में चले गए। अब हमारा जो पुत्र है, अगर वो समझदार या वो बहुत ज्ञानी नहीं हुआ, जो मतलब बहुत लो कैटेगरी का रह जाएगा, तो ऋग्वैदिक काल में उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारा बेटा नालायक हो, गंवार हो, कुछ भी हो,
अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। तो ये किसमें हो गया? जन्म के आधार पे हो गया। किसमें हुआ भैया? उत्तर वैदिक काल में। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था जब होना शुरू हुआ तो इसमें क्या है, अयोग्य लोग घुसना शुरू हो गए। तो आप लोग भी जानते होंगे कि इतना तो आपको दिमाग लग गया होगा कि जब अयोग्य लोग इसमें घुसेंगे, भाई जो ब्राह्मण का काम कर रहा है उसमें अयोग्य रहेगा, तो कहाँ से ब्राह्मणगिरी अपना पाएगा? और जो क्षत्रिय है, मतलब शरीर से बलवान नहीं है, वो समाज की हमारी रक्षा नहीं करना जानता हो, वो भी अयोग्य हो, तो क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? तो जब अयोग्य लोग घुसेंगे तो वहीं से क्या होगा, समाज का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। संतुलन समाज का बिगड़ने का मतलब आदमी आदमी के बीच में कलह होने लगा, यार हम यहाँ पे ठीक हैं तो यहाँ पे ये कैसे पहुंच गया? होता है कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? इसी से वहाँ पे प्रदूषण फैलना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में एक और पॉइंट आप बना सकते हैं कि जो नारी की या फिर स्त्री की जो दशा है दयनीय हो गई थी। यहाँ पे स्त्रियों को कुछ नहीं समझा जाता था। ठीक है, स्त्री की जो दशा है, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा कि किस किस मतलब काल में स्त्री की दशा ज्यादा बढ़िया था, तो ऋग्वैदिक काल में अच्छा था, है ना? और लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका स्थिति क्या है, दयनीय था, बहुत अच्छा स्थिति नहीं था इनका। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल पूरा प्रदूषणों से भर गया। तभी वहाँ पे भाई जो जैसे मान लीजिए बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको क्या है, जैसे मान लीजिए इनका महात्मा बुद्ध हैं, भाई वो क्षत्रिय से बिलोंग करते, क्या वो उतने तो समझदार है ना, उन्होंने देखा ना कि नहीं, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही घुस रहा है, भले से वो अयोग्य हो, क्षत्रिय का लड़का अयोग्य है फिर भी वो क्षत्रिय बन जा रहा है, तो तब फिर उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अब अलग एक तरीका अपनाना होगा। तो इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के बाद जैन धर्म का शुरुआत होता है, बौद्ध धर्म का शुरुआत होता है। तो इस तरह से क्या है, धर्मों का अलग अलग बंटवारा शुरू हो जाता है कि हम भैया अपना धर्म चलाएंगे, हमारे धर्म में सब बराबर रहेंगे, ये नियम रहेगा, वो नियम रहेगा, जिसकी इच्छा आए हमें ज्वाइन कर ले। ठीक, तो अब यही है, वैदिक काल से इतना तो समझ में आ गया कि अब इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा। तो आप सीक्वेंस में होगा, जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, वही है, सिलेबस में यही सब है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए देखते देखते, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए और हमारे चैनल को थोड़ा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर रुक गए भाई लोग, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा दीजिए।